नमस्कार मित्रों, मैं अर्पणा दुबे आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। रानी लक्ष्मीबाई पर कुछ लाइन लिखी हूँ जो आप लोग के बीच में रख रही हूँ, तो सुनिएगा दोस्तों। बताइए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी गलतियां हो तो क्षमा चाहती हूँ मैं। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष सुनिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही संघर्षशील नारी थी, जिनके अंदर सिर्फ देश की रक्षा करने का उबाल था। रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटिश शासकों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि राजा में मौत के बाद खुद के पुत्र को अधिकार दिया जाता था, नहीं तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला दिया जाता था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे को अधिकार दे रही थी। रानी लक्ष्मीबाई इसके लिए बहुत मेहनत और संघर्ष की कि मैं अपने राज्य को उन गोरों को नहीं दूंगी, और अंतिम सांस तक लड़ी और अंत में विजय भी प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों का नियम का अपमान करते हुए कहा कि मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत ही संघर्ष की और सैनिक तैयार की और विद्रोह में उतर गईं, और उनकी सेनाओं में महिलाएं भी शामिल थीं, जो हर कदम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ चली। अब सुनिएगा कि राज्य को कैसे बचाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बड़े ही मेहनत और हिम्मत के साथ बचाई। अपने राज्य बचाने के लिए ब्रिटिश शासकों से युद्ध की, सीधे ललकार कर बोली कि अगर कोई मेरे राज्य को आंख उठाकर भी देखेगा तो उखाड़ कर फेंक दूंगी, जान दे दूंगी और जान ले लूंगी। राज्य बचाने के लिए विरोध लेना शुरू कर दिया और उठाकर तलवार मैदान में उतर गईं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनके साथ कई नारी भी साथ थीं और उनके साथ तलवार उठाकर जंग के लिए उतर पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना बहुत ही हिम्मत वाले बहादुर थे। अब सुनिएगा 4 लाइन इसमें। बहुत ही शक्तिशाली रानी थी, अपने जीते जी नहीं होने दी थी, अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा, कूद पड़ी सिंहासन से थी, अंग्रेज भी उनकी वीरता के कायल थी, वीरता के नाम से जानी जाती थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी। अब सुनिएगा स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में भाग। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इतिहास अपने लहू से लिखा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध भूमि खुद पढ़ी और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह हरा दिया। युद्ध भूमि में कूद पड़ी और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह हरा दिया, और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे और नाना साहब ने दिया, और रानी लक्ष्मीबाई ने हंसते हंसते बड़े प्रेम से अपना जान देश के नाम निछावर कर दिया। हर देशवासियों को यही विनय की कि मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कमजोर मत बनना, और अपने देश के लिए जान भी देना पड़े तो दे देना, और अगर लेने पड़े तो ले लेना। अपने देश की आन बान शान हम ही हैं। और हर नारी के लिए एक मिसाल बन गई और कहा कि हर नारी आगे आए, अपने हक के लिए हिम्मत जुटाकर लड़े। रानी लक्ष्मीबाई दिखने में बहुत ही सीधी साधी थी। तो सुनिएगा इसमें फिर से कुछ लाइनें। वीरता की निशानी झांसी की रानी, अद्भुत शौर्य से भरी जिसकी कहानी, जब जब उठी तलवार पसीने उनके टूटे, एक ही ललकार में अंग्रेजों के सपने टूटे,
खूब लड़ी मर्दानी वो वीर थी नारी, अकेले ही अंग्रेजों पर 100 की तरह भारी, टिक ना सका कोई दुश्मन जब गरजी रानी, अद्भुत कला की निपुण कोई नहीं सानी, जो देखेगा झांसी की गंदी नजरों से उखाड़ कर फेंक दूंगी, जो देखेगा झांसी को गंदी नजरों से उखाड़ कर फेंक दूंगी, अंगार बनकर दुर्गा रूप धारण कर लेती थी, मैं अपने देश और झांसी का अपमान नहीं सहूंगी। वो पुरानी चमकता तलवार लेकर निकल पड़ी थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वीरता के साथ अपने हक के लिए खूब लड़ी मर्दानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, हर छोटे छोटे बच्चे के मुख में रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। बंगाल मद्रास में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बताई जाती है। मेरठ, पटना, कानपुर में भी रानी लक्ष्मीबाई धूम मचाई थी। छोटे हो या बड़े, हर व्यक्ति के मुख में एक ही नाम, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए चिंगारी बन गई। सुध बुध खोकर मैदान में उतर गईं। उनकी एक ललकार से पूरे अंग्रेज कांप उठे। तलवार जब भांजी तो कुछ इधर उधर खो गए। जबलपुर, कोल्हापुर में भी रानी लक्ष्मीबाई ने हलचल मचाई थी। झांसी को बचाने को चेत ली और दिल्ली में, लखनऊ में भी धूम मचाई थी। आंखों में देश आजाद करने की ज्वाला दिख रही थी। बुंदेली हरबोलों के मुख से हम सब रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी और कई किताबों में भी इनकी कहानी, कविता पढ़ी। रानी लक्ष्मीबाई एक चिंगारी बनकर सबको राह दिखा गई कि हम गोरों के सामने नहीं झुकना है, कि हमको गोरों के सामने नहीं झुकना है। जब हमारे भारत के लोग कैदी बनकर उन गोरों के सामने जाते थे तो रानी लक्ष्मीबाई को बहुत दुख हुआ और वह अपनी आंख में ज्वाला लिए ललकारते हुए अपनी तलवार निकालकर निकल पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई आंख मिलाकर लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में पहला नाम में चढ़ गईं। मैं झांसी नहीं दूंगी, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ठीक, आप इतना ही सुनिए और बताइए कैसा लगा है। कमेंट बॉक्स में भी राय अवश्य दीजिएगा। जी धन्यवाद।